प्रदेश के समस्त याची भाइयों से मैं आज बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ, शर्म आती है, हमें बार बार ऑडियो करने पर मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, जब हमें अपने ही निगाह में झुकना पड़ता है। क्या हम लोगों ने जो कदम उठाया था, क्या सोच समझ के उठाया था कि हम लोग संख्या बल में भले ही कम है, हमारी संख्या भले ही कम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अपने मंजिल को प्राप्त करके घर वापस लौटेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने शुरुआत किया था। लेकिन अगर हमें पता होता उस समय कि आप लोगों का ये बर्ताव, आप लोगों का ये रवैया बीच मझधार में हम लोग का साथ और विश्वास तोड़ देगा, तो कतई हम लोग आगे ना आते। उस समय तो आप लोग और आप लोग के गार्जियन तमाम प्रकार की बातें बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी करना पड़े, आपका अंत तक आपका साथ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अपने अधिवक्ता मैडम रोहिणी मुफाल जी के चैम्बर में सुबह से लेकर अभी तक उपस्थित हैं। लगातार बात विमर्श किया जा रहा है, रणनीति तैयार किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पैसे की वजह से हम लोग केस को हार रहे हैं। सरकार अपने पूरी तैयारी से आ रहा है और कुछ लोग हैं कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि सीरियल नंबर आ जाएगा। तो मैं उन सभी याची भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि आज रात में या सुबह तक सीरियल नंबर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 तारीख को अपनी डेट लगी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम और आप जानते हैं। आप सभी को पता है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 3 याचिका हमारे द्वारा दायर की गई थी। 23, 29, 7 जो गोविंद कुमार के नाम से थी, 29, 556 पंकज मिश्रा जी के नाम से थी, 28, 934 महेश जी के नाम से थी। आप सभी को पता है कि जो मेन एसएलपी थी उसमें 19 कैंडिडेट का नाम था। जो पंकज मिश्रा जी के नाम से एसएलपी थी उसमें 286 लोगों का नाम था। जो महेश गुप्ता जी के नाम से थी उसमें 72 लोगों का नाम था। और बड़े शर्म के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि जो पंकज मिश्रा जी के नाम से एसएलपी थी 286 में से सिर्फ 82 लोगों ने पेमेंट किया है। बाकी 204 लोगों ने क्या किया, अपना डॉक्यूमेंट देकर गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं है, हम भी जैसे के साथ तैसा व्यवहार करने पे उतर गए हैं। और महेश गुप्ता जी में जो लड़के हैं, काफी लड़कों ने उन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। मेन एसएलपी में जो है उन्होंने भी पेमेंट नहीं किया है। तो मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ रहा है। अभी तक टोटल जो भाई हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले हैं उनकी संख्या 142 है। और उन्हीं 142 को लेकर और जो कल 12 बजे तक पेमेंट करते हैं उनको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में अंत तक लड़ूंगा। और कुछ भी परिणाम हो उसकी परवाह हमें नहीं है, लेकिन हम लोग नतमस्तक नहीं होंगे। यहाँ से अच्छा परिणाम लेकर और हम केस जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। जिन भाइयों के दिमाग में भ्रम होगा कि जनरल ऑर्डर आ जाएगा, सबको हो जाएगा, आप लोग अपने अपने अधिवक्ताओं से पता लगा लीजिएगा, खुद समझ जाओगे। बाकी कल का कदम मेरा है, हम एनओसी के माध्यम से जो पंकज मिश्रा जी के एसएलसी में 204 लड़कों ने जिन्होंने बैलेंस नहीं दिया है, उसकी जिम्मेदारी हमने पंकज मिश्रा जी को सौंप दिया है कि उन 204 लड़कों के जो लिस्ट उन्होंने तैयार किया है उसका एनओसी कल 12 बजे तक लगा दिया जाएगा। और वही काम महेश गुप्ता जी का है, उनके एसएलसी में जो अभी 22 लोग पेमेंट नहीं किए हैं उनका भी एनओसी कल लगा दिया जाएगा। ये आप लोग विश्वास रखिए, जो पैसा दिए हैं उन भाइयों के लिए है कि आप लोग अब हमारा साथ दीजिए, हम वर्दी पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग
सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें वर्दी मिल जाएगी, तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि बार बार हमें बताना कोई अच्छी बात नहीं है। उनकी इच्छा, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अब बात आती है जो हमारे भाई कुछ हमसे जुड़े हुए थे, उनका याचिका नहीं पढ़ पाया था, तो आइए के माध्यम से हमारे साथ जो 20 बच्चे जुड़े थे, यानी जो 20 कैंडिडेट जुड़े थे, उनका सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। आइए के माध्यम से कल 12 बजे तक उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया जाएगा, जिसका प्रमाण आप लोगों को कल सुबह 10 बजे दे दिया जाएगा। और मेरे भाइयों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में सरकार की तरफ से पूरी तैयारी से कोर्ट में आएंगे। और हमारी क्या तैयारी है आप सभी को पता है, हम सिर्फ अभी पीछे हैं तो अधिवक्ता को लेकर। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भाई चाहते हैं कि वो इस अपने जिंदगी के युद्ध में लड़ना चाहते हैं कदम से कदम मिलाकर, तो हमारा साथ और सहयोग कल 12 बजे तक अपना हक अदा करके जुड़ सकते हैं। आगे की जो भी जानकारी होगी कल आपको ऑडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जय हिंद, जय